गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 कुछ और भी दूं। इसके कवि हैं श्री रामावतार त्यागी जी। रामावतार त्यागी जी ने राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत यह कविता बच्चों के कोमल मन में स्वदेश प्रेम की भावना को सहज ही जागृत करती है। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, स्वच्छ होता है और सहज एकदम सरल होता है। वो किसी भी बात को सहजता से सीख जाते हैं। कवि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत है, पर इतने से ही उनका मन संतुष्ट नहीं होता। देश में जब कुछ समस्याएं होती है तो देश में फौजी लोग देखिए आप लोग के अपना पूरा जीवन उसमें बलिदान कर देते हैं। कवि देश के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार हैं, पर इतने से भी उनका मन संतुष्ट नहीं होता है। कवि मन में हर पल राष्ट्र के लिए कुछ और भी अर्पित करने को की उत्कट चाहत है। उसके मन में सब कुछ त्यागने के बाद भी कुछ और करने की इच्छा है। स्वयं को अकिंचन मानते हुए, अकिंचन मतलब छोटा, तुच्छ, स्वयं को छोटा मानते हुए कवि ने हर भाव, चाहत और अपनी हर चेष्टा को राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित करने को कृत संकल्पित हैं। वो अपनी हर भाव, अपने मन में जो इच्छा है, चाहत है, उसको राष्ट्र के प्रति त्यागने के लिए कृत संकल्पित है और देशवासियों को भी प्रेरित करते हैं कि वो अपना सर्वस्व देश के लिए अर्पित कर दें। कवि ने कविता लिखी है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। कवि कहते हैं मेरा मन समर्पित है इस देश के लिए, मेरा ये जो तन है वह समर्पित है और यह पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मैं अपना मन तन देने के बाद भी मैं यह चाहता हूँ मेरी धरती माँ कि मैं तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मुझ पर। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ जिस पर आपका ऋण बहुत है। किंतु इतना कर रहा फिर भी मैं इतना निवेदन करता हूँ, थाल में लाऊं सजा कर भाल, जब मैं अपना सर थाल में सजा कर लाऊं, भाल मीन्स मस्तक, अपना मस्तक जब मैं थाल में सजा कर लाऊं, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। मैं अपना सर जब थाल में सजा कर लाऊं तो वह समर्पण मेरा यह समर्पण आप स्वीकार कर लेना। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। मेरा यह गीत, मेरा यह प्राण रक्त का कण कण, मेरे शरीर में जितने भी रक्त है उसका एक एक कण आपको समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इतना देने के बाद मैं यह चाहता हूँ मेरी धरती माँ कि मैं तुझे कुछ और भी दे सकूँ। भांज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीस पर आशीष की छाया घनेरी। कवि कहते हैं मेरी तलवार को और थोड़ी सी धार कर दो। भांज दो मतलब तलवार को और उसमें धार कर दो। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, मेरे कमर पर ढाल को कसकर बांध दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, मेरी धरती माता की जो धूल है, धूल के कण जो है उसको मेरी मस्तक पर थोड़ी सी मल दो। शीस पर आशीष की छाया घनेरी। हे धरती माता, आप अपनी आशीष की छाया मुझ पर घनी कर दी, मतलब आपकी जो आशीष है वो मेरे मस्तक पर पूरी बनी रहे। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का कण छन छन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मेरा जो भी स्वप्न है वह आपके लिए समर्पित है। मैं जो भी प्रश्न करूँ, मेरे मन में जो प्रश्न है वो आपको समर्पित। मेरी आयु का छन छन समर्पित, मेरी जितनी भी आयु होगी वह उसका एक एक क्षण भी आपके लिए समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कहते हैं कि मैं इतना देने के बाद धरती माता आपके लिए कुछ और भी कर सकूं।
तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, मुझे क्षमा दो। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी आता है वो मोह के बंधन में बंधा रहता है। मैं इस मोह के बंधन को तोड़ता हूँ। गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। मैं जब इस मोह को बंधन तोड़ता हूँ अपने गांव से, अपने घर आंगन से, अपने लोगों से, तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। मेरे सीधे हाथ में मतलब मेरी दाईं हाथ में, मेरे हाथों में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, जिसको हम उल्टा हाथ बोलते हैं बायां हाथ, उसमें भारत का जो ध्वज है उसको थमा दो। ये सुमन लो यह चमन लो, नीड का तृण तिन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। यह सुमन, सुमन मीन्स पुष्प समर्पित है आपके चरणों में, यह चमन बगीचा आपके चरणों में समर्पित है, घोंसले का एक एक कण समर्पित है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मैं इतने देने के बाद भी धरती माता, मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ और भी दे सकूँ। बच्चों, इस पाठ को पढ़कर वीडियो बनाकर भेजना ताकि मैं जान सकूं कि आप लोग कितना सही पढ़ते हो, कहाँ गलती करते हो। ठीक है।